वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की जो चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है कि VXN लिमिटेड इनवाइटेड applications for issuing 50,000 shares, equity shares of 10 each at a premium of ₹8 पर शेयर। एप्लीकेशन 4 रुपये की है जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट 6 रुपये की है जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 5 रुपये की है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपये का है और बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, इसका मतलब 50,000 के 50,000 शेयर्स ही आए हैं उनके पास। Gopal, a shareholder holding 200 shares, didn't pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400, paid his entire money along with the allotment money. Very good. Gopal's share was immediately forfeited after the allotment. Gopal के share immediately forfeit कर दिए allotment के बाद। Afterwards, the first call was made. Krishna, the holder of 100 shares, failed to pay the first call, and Girdhar, a holder of 300 shares, paid the second call money along with the first call. Krishna's share was forfeited immediately after the first call, and second call was made afterward and was duly received. All the forfeited shares were reissued at ₹9 per share fully paid up. ठीक है जी, दोबारा रीइशू भी कर दिए। पास द जर्नल एंट्री नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। उसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं उसका पहले कंपनी का नाम लिख लिया VXN लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर लिख लिया 76। अब इसका ये फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज को पास करना। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले एंट्री क्या आएगी गाइस, इसमें हमारे पास ये सारा कुछ गिवन है। ओके, तो एप्लीकेशन यहाँ पे कितने की है, एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन 2 + 2 की आ गई। ठीक है, अलॉटमेंट कितने की है, 3 + 3 की आ गई। फर्स्ट कॉल 4 + 1 की आ गई। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की आ गई, 1 + 2 की। ठीक है जी, 6 5 4 9 10 जमा 5 6 7 8। ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इतना तो आपको पता ही है। ये 10 रुपये बन गए और सारा कुछ मल्टीप्लाई किससे होना है, 50,000 से। और जो जो शेयर के पैसे नहीं आए वो आराम से हम नीचे समझते जाएंगे, और जिसके पहले आए हैं मतलब कॉल्स एडवांस आया वो भी बुक करते जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उसमें एंट्री में क्या आएगा, 50,000 शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ आ गया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, और वो कितने की है गाइस, 50,000 शेयर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 2 लाख रुपया, और यहाँ भी आ जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम भी है इसमें, और प्रीमियम कितने का, 2 रुपये का। तो ये 50,000 इंटू 2 इधर आ जाएंगे, 50,000 इंटू 2 इधर आ जाएंगे, 1 लाख और 1 लाख, और ये क्या आ गया, 2 लाख, और ये आ गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए अब थर्ड एंट्री में क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट बुक करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे। और अगेन ये कितने का आएगा, 6 रुपये का, 3 का हो गया, ठीक है। 50,000 इंटू 3, और ये भी आएगा 50,000 इंटू 3, ठीक है जी। और ये कितना आ गया, 1.5 लाख का कैपिटल का पैसा और 1.5 लाख का ही प्रीमियम का पैसा आ गया। और ये आ गया 3 लाख रुपया। बीइंग अलॉटमेंट becomes due। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और साथ में क्या है, एक शेयर होल्डर है, कौन, गोपाल। गोपाल ने पैसे पूरे नहीं दिए थे 200 के, उसके पैसे कट के आएंगे। और 400 वाला है माधव, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी दी है। तो यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 400 शेयर के 5 रुपये, तो ये 2,000 रुपया यहाँ आ जाएगा। और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अगेन 400 इंटू ये वाले 3 रुपये, ठीक है जी, इंटू 3, और ये 1,200 रुपया कॉल्स इन एडवांस आ गया। बट अलॉटमेंट में हमें माइनस क्या करना है, अलॉटमेंट गाइस हमारे पास देखिए ये 3 लाख की है, 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट है। बट इसमें जो गोपाल है, गोपाल जो हमारा शेयर होल्डर है, उसके कितने पैसे नहीं आए, 200 इंटू 6, 200 शेयर के 6 रुपये के हिसाब से ही आएंगे ना उसके। और 200 इंटू 6 1,200 रुपया, 200 इंटू 6 ये है हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर है ऑन अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी पैसे आएंगे, ठीक है। तो 3 लाख में से 1,200 माइनस कर दिए तो बच के 2,98,800, 2,98,800। और ये सारे पैसे मिला के आएंगे। अब यहाँ ऐड कर लो, 2,98,800 जमा 2,000 जमा 1,200, गाइस ये आ गया 3,02,000। ये आपकी बुक में भी ये आंसर गिवन है, 3,02,000। ये आपका कौन सा पैसा आ गया, अलॉटमेंट का। क्योंकि अलॉटमेंट हमारी गाइस बनती है 3 लाख की, उसमें 1,200 कॉल्स इन एरियर थे गोपाल के, बट माधव के 400 शेयर की फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी आ गई है, इसलिए वो पैसा भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नरेशन भी आप लिख लो, एक लाइन लिखनी है, तो हालांकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाएगा, ठीक है। लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 1,200, ओके, एंड कॉल्स इन एडवांस फॉर गोपाल। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट एंट्री की। इसकी लाइन लगा लेते हैं जर्नल की, ठीक है जी। अब हमें गोपाल के शेयर फॉरफिट करने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर क्या करने हैं, फॉरफिट करने हैं। सो गोपाल शेयर लिखा भी हुआ है, गोपाल शेयर वाज इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो 5th एंट्री में क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और कितने रुपए बन गए हैं अलॉटमेंट तक, 5 रुपये, तो 200 इंटू 5 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपया। और ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा 200 शेयर के 3 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई ना, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम ही कैंसिल होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स। और उसके कैपिटल के जो पैसे हैं एप्लीकेशन के वक्त के, वो कितने हैं, 2 रुपये, तो 200 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा, 400 रुपया। टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये कितना पैसा नहीं आया, 200 इंटू 6 अगेन 1,200 रुपया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बीइंग गोपाल्स शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। 6th एंट्री में हमें क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट अब कितने की आएगी गाइस, बिकॉज गोपाल के शेयर फॉरफिटेड कर दिए हमने, बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू फॉर 50,000 माइनस 200, 49,800 शेयर्स। ठीक है जी। और ये 49,800 एट द रेट ऑफ कितना आ जाएगा, 5 रुपये, जिसमें 4 रुपये प्रीमियम के और 1 रुपया, 4 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के, और सॉरी कैपिटल के, और 1 रुपया प्रीमियम का। 49,800 इंटू 1। ठीक है गाइस, 49800 इंटू 5 कर लीजिए, ये बन गया 2,49,000, 2,49,000, और ये 49,800। ठीक है जी। और 49,800 इंटू 4, 1 लाख। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाने हैं। बड़ा ध्यान से करनी है ये एंट्री, क्योंकि इसमें पहले भी पैसे आ चुके हैं और एक शेयर होल्डर के पैसे कॉल्स इन एरियर में चले जाएंगे। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब शेयर फर्स्ट कॉल कितने की बनी आपकी, 2,49,000 की। बट एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले पैसे, ये 2,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, ये तो नहीं अब आएगा ना, तो ये 2,000 हम माइनस कर देंगे। और एक शेयर होल्डर और है कृष्णा। कृष्णा ने 100 शेयर के पैसे नहीं दिए। कृष्णा ने 100 शेयर के कितने पैसे बने, 5 रुपये के हिसाब से 500, तो वो 500 भी हम माइनस कर देंगे। इतने पैसे हमें फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए। तो 2,49,000 में से 2,000 ये माइनस हो गया, 500 वो माइनस हो गया, 2,46,500 फर्स्ट कॉल पे पैसा आना चाहिए। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे। हम अकाउंट्स वालों को पैसों का हिसाब किताब ही तो रखना है, इसको पैनिक ही नहीं करना, बड़े आराम से सोच समझ के और कूल माइंड से करने वाला है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ, सिर्फ पैसे का हिसाब किताब आपको रखना आना चाहिए प्रॉपरली। और गिरधर है, गिरधर के कितने पैसे कॉल्स इन एडवांस में आए हैं, 3 रुपये, क्योंकि उसने सेकंड कॉल भी अपनी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी है, तो 3 या 900 रुपया ये एडवांस में आ गया, और ये पैसा भी अब मेरे को आ गया। ठीक है, तो इसमें 2,47,400 हमारा फर्स्ट कॉल पे पैसा आ गया। तो अब नरेशन जो बनेगी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अब मैं समझाता हूं कैसे। एक्सेप्ट ₹2,000 ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फॉर किसके, कृष्णा के, माधव के, सॉरी माधव, फॉर माधव, माधव के पैसे आ गए थे। ठीक है जी, माधव ने ऑलरेडी दिए थे। एंड दूसरा बंदा कौन है, कृष्णा। एंड कॉल्स इन एरियर फॉर कृष्णाज शेयर, कृष्णाज 100 शेयर्स। And while Girdhar pays second call money along with first call। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कोई ऐसा मैंने पैसेज या पैराग्राफ नहीं लिखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझने वाली बात है। थोड़ा सा इस पर कूल माइंड से आप इसको करिए। अब आप 8th एंट्री देखिए। 8th एंट्री में क्या है, हमें किसके शेयर फॉरफिट करने को बोला उन्होंने, एंड कृष्णाज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाकी तो दी है ना उसने, बट अभी सेकंड कॉल ड्यू नहीं थी। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल तक हमारे कितने पैसे बनते हैं, 2 3 5 और 4 9 रुपये से उसके कैंसिल कर देने। अब आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, 100 इंटू 9 डेबिटेड 900 रुपया, सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व 100 × 1 डेबिटेड 100 रुपया टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स में उसने हमें कैपिटल के पैसे दिए अलॉटमेंट तक 5 रुपये, ये आ गया 500 रुपया। और जो पैसे नहीं आए वो है फर्स्ट कॉल के 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल 100 × 5 अगेन 500 रुपया। बीइंग फर्स्ट बीइंग कृष्णाज शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है गाइस, कृष्णा के शेयर भी फॉरफिट हो गए। उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड कॉल मंगवाई। ओके, सेकंड कॉल ड्यू करोगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। बट उससे पहले मेरे को जर्नल थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए अब इसमें भी आपको यही करना हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हमारी एंट्रीज कितनी हो गई हैं, 8। अब 9th एंट्री में हमें करना है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने की है ये मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर। हमारे पास शेयर कितने गाइस, 50,000। उसमें 200 पहले फॉरफिट हम कर चुके हैं। ठीक है, 100 कृष्णा के फॉरफिट हो गए। ठीक है, 200 पहले मतलब जो अलॉटमेंट पे हुए थे गोपाल के, ये गोपाल के भी फॉरफिट हो चुके हैं अलॉटमेंट पे। और ये किसके हैं, कृष्णा के। कृष्णा के भी फॉरफिट हो चुके हैं ना, कृष्णा के शेयर्स। तो ये अब 49,700 की कॉल बुक होगी। ठीक है, और वो कितने से आएगा, इंटू 3 रुपये के हिसाब से। ओके, तो अब 49,700 इंटू 3 करके कितना बना, 1,49,100। और उसमें प्रीमियम का कितना पैसा है, प्रीमियम का 2 रुपये है और कैपिटल का 1 रुपया है। और ये आ जाएगा 49,700 इंटू 1 करके 49,700। और ये आ जाएगा 49,700 इंटू 2 करके 99,400। डबल कर दो ना इसको अब, हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलें आगे। ओके, अब 10th में पैसा आ जाएगा सेकंड कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, उसने बोला किसी के कॉल्स इन एरियर है, नहीं, सारे पैसे आ गए हैं। सेकंड कॉल वाज मेड एंड आफ्टर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब पैसे आ गए हैं। बट इसमें कुछ पैसे अलॉटमेंट पे आए थे और कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे भी आए थे, वो हमें इसमें से माइनस करेंगे। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड फॉर 49,700 शेयर्स एक्सेप्ट ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब इनको छोड़ के कितने की रिसीव हो चुकी है। इधर देखो, ये वाला पैसा, ये 1200 रुपया जो अलॉटमेंट पे सेकंड कॉल का मिल गया था, और 1200 ये है। ठीक है जी, और 900 ये है, 900 ये वाला पैसा भी हमें पहले मिल चुका है। ये 900 रुपया भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया 49,100 में से 1200 और ये 900 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,47,000। कितना आ जाएगा, 1,47,000। 1,47,000 आ जाएगा। गाइस, हमारे पास एक शेयर होल्डर था माधव, जिसने इंटायर पैसा हमें अलॉटमेंट पे दे दिया था। तो इसका मतलब उसके फर्स्ट कॉल मनी तो हमने आ गई, सेकंड कॉल मनी भी उसकी पहले आई हुई है। तो माधव के जो शेयर हैं, माधव के शेयर कितने हैं गाइस, 400। माधव के शेयर कितने हैं गाइस, 400।
और उसकी फर्स्ट कॉल कितने की है, सेकंड कॉल सॉरी 3 रुपए की, और ये 1200 आ चुका है। और एक और शेयर है गिरधर की अगर बात करें, गिरधर के 400 शेयर के, गिरधर के कितने शेयर हैं, 300 शेयर, 300 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से 900 भी आ चुके हैं। तो ये 2100 रुपया हमारा माइनस हो जाएगा, 2100 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1,47,900 में से 1200 और ये 900 माइनस कर देंगे हम, कितना, 1,49,000 में से, सॉरी 1,49,100 में से, 1,49,100 में से 1200 और माइनस 900 माइनस कर देंगे, तो ये 1,47,000 हमें रिसीव हो गया। ठीक है गाइस, ये समझ लगी आपको। चलिए, ये पैसा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है गाइस, नेक्स्ट एंट्री में वो कह रहा है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो सारे री इशू कर दो। तो सारे शेयर्स री इशू कर दो, फॉरफिटेड तो 300 शेयर ही है हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहीं से पता चल रहा है ना कि 300 फॉरफिटेड थे, बिकॉज 50,000 में 300 ही कम पड़ रहा है। 200 एक गोपाल के थे और दूसरे 100 कृष्णा के थे। 200 किसके थे, गोपाल के, और 100 कृष्णा के हमने फॉरफिट किया ना, वो री इशू करने हैं। तो 300 शेयर्स री इशू करने हैं 9 रुपये के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, 2700। और फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पैसा जाएगा 300 इंटू 1, डेबिट कर दोगे यहाँ पे 300 रुपये से, और ये आएगा टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10, 3000, ये आ जाएगा बीइंग 300 शेयर्स री इशूड। ठीक है जी। और लास्ट में अब हमें क्या करना है, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, फॉरफिटेड का। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ forfeited shares account transferred to capital reserve account। और वो पैसा कितना गाइस, ये देखो, पहले जो फॉरफिट किए थे हमने शेयर, उसमें कितना पैसा है, ये 400 रुपया। ठीक है जी। और दूसरा ये 500 रुपया, टोटल कितना बन गया, 900 रुपया। ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना पड़ा है, 400 जमा 500, 900 रुपया पड़ा है। और हमने यूटिलाइज कितना कर लिया री इशू के वक्त, ये 300, और आंसर कितना आ गया, 600। ये देखो नीचे कैपिटल रिजर्व का आंसर दिया हूँ ना, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 600। तो ये 600 रुपया हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 600 रुपये क्या करेंगे गाइस, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, ओके, समझ लगी मेरी बात। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।